श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु शूरभूप। भाइयों बहनों, एक व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में गया। उसको कोई संतान नहीं थी। उसने हनुमान जी से आराधना की कि हे हनुमान जी, आपकी कृपा से सभी दुर्गम काज सुगम हो जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। कृपा करें, मुझे एक सुंदर छोटा सा बेटा अगर मिले तो मैं आपको हीरो का हार चढ़ाऊं। हनुमान पुजारी ने कहा, कोई चिंता मत कीजिए, हम आपकी ओर से अनुष्ठान करेंगे। पुजारी को भी लोभ था, हीरे का हार चढ़ेगा तो अपने को ही मिलेगा। 40 दिन का पाठ किया। संयोग से, सौभाग्य से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। निश्चित समय के उपरांत इनको पुत्र रत्न पैदा हो गया। बेटे का नाम रखा हीरा लाल। छोटे बच्चों को कोई हीरा लाल नहीं बोले, सभी बोले ओ हीरा हीरा। पुजारी को पता लगा कि सेठ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़े खुश हुए कि अब तो जरूर हीरे का हार चढ़ेगा। 3 महीने का बालक हो गया। पत्नी ने कहा, चलो जी मंदिर में पूजा कर आए। मनोती तो पूरी हो गई। सेठ जी बोले, रुक, अभी बालक को थोड़ा और बड़ा होने दे। 2 साल का हो गया तो पति ने कहा, 5 वर्ष का हो जाएगा तो मुंडन के बाद चलेंगे। बालक 5 वर्ष का हो गया तो पत्नी ने फिर कहा, हमने हनुमान जी के वहाँ जो बोला हुआ है वह पूरा करना है। देवता के सामने मनोती जो रखी जाती है वह पूरी की जाती है, अन्यथा अशिष्ट हो सकता है। चलिए न, अपने यहाँ कमी किस बात की है। इसी बालक के नाम पर एक हीरे का हार चढ़ाने को कहा है तो वह चढ़ा देते हैं। आदमी तो आदमी है, जब तक काम पूरा नहीं होता प्रार्थना के लिए भाव होते हैं। काम पूरा होते ही प्रार्थना के और भाव हो जाते हैं। पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो एक दिन तय हो गया, अच्छा चलो हनुमान जी को हीरे का हार चढ़ाए। पुजारी को भी समाचार मिल गया, सेठ जी आ रहे हैं हीरे का हार चढ़ाने। मंदिर धोया, चोला चढ़ाया, दीपक और अगरबत्ती जलाई। अब पूजा सब हो गई। माथा टेक दिया। बार बार पत्नी भी देखे, पुजारी भी देखे सेठ जी के हीरो का हार। पत्नी ने कहा, हीरे का हार चढ़ाओ। लड़के के गले में सुंदर फूलों का हार पहना कर ले गए थे और वह उतार कर हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दिया। बोले, यह लो हीरे का हार। बोले, क्या मतलब? बोले, हीरा ही तो है लड़का, और इसी का हार तो मैं चढ़ा रहा हूँ। गले की माला चढ़ाकर चले गए। भगवान में चतुराई, भजन में चतुराई, जीवन में चतुराई। दूसरे का पैसा कैसे अपनी जेब में आए, इसी चतुराई में हम डूबे हैं। जो मन के विकारों को छोड़कर भजन में लगा दे वही मन चतुर है। हम लोग उसी को चतुर मानते हैं जो जैसे तैसे पैसा कमा ले। हम उदाहरण देते हैं, देखो वह कितना चतुर व समझदार है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हनुमान जी गुणी चातुर का अर्थ है सब कुछ छूट सकता है, किंतु प्रभु की सेवा से, प्रभु की भक्ति से रावण को समझाया है। हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से। रावण किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, पत्नी की, परिवार की सुनने को तैयार नहीं। मानस में तो संकेत हैं कि कुंभकर्ण ने भी समझाया, मेघनाद ने समझाया, उनकी भी सुनने को तैयार नहीं। हनुमान जी ने चारों प्रकार से रावण को समझाया। साम दाम दंड भेद। साम माने समझा कर, विनती करहु जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर शिखावन। मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, माल्यवंत, मारीच, कालनेमी, अंगद जी सभी ने समझाया। दाम यानी लोभ से समझाया। अरे रावण, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राजू तुम करहु। नहीं माना। दंड से, भय से समझाया। अगर तुम नहीं मानोगे तो शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकही न राखी राम कर द्रोही। फिर तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा पावेंगे। तुम राम द्रोह छोड़ दो और भेद से यानी कपट से भी समझा दिया।
सज्जनों, हनुमान जी ने सारी लंका जलाकर राख कर दी। केवल एक विभीषण, एक ग्रह नहीं, रावण और विभीषण में भेद डाल दिया और परिणाम यह हुआ कि अंत में विभीषण रावण को छोड़कर राम की शरण में आ गया। वैसे इसमें बुराई नहीं है। अज्ञानतावश मानसिक कमजोरी के कारण अगर कोई दुर्जन के संगुल में सज्जन फंस गया तो इन के इन प्रकार इन दुर्जन के संगुल से निकाल कर परमात्मा के संपर्क में ले आना कपट नहीं है, बल्कि नीति है। तो दुर्जन से सज्जन को हनुमान जी ने दूर कर दिया। रावण को जब यह पता लगा कि पूरी लंका जल गई, केवल विभीषण का घर बचा है, तो रावण का माथा उसी समय ठनक गया था कि यह विभीषण लगता है कि इस वानर से अंदर ही अंदर मिला हुआ है। इसी ने उसे मृत्युदंड से बचाया है। नीति विरोध न मारिय दूता, इसी ने बोला था, आन दंड कसु करिय गोसाई। और इसी आग को रावण हृदय में लिए बैठा रहा। अंत में रावण ने विभीषण पर लात का प्रहार कर दिया। जा उसी तपस्वी की शरण में जा, जो साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का जो जीवन में पालन करता हो, वह चतुर नहीं अति चतुर हैं। भाइयों बहनों, हनुमान जी महाराज राम काज करने को आतुर हैं। राम काज करीबे को आतुर, और हम सब राम काज करने को आतुर हैं। जब देखो यही सुनने को मिलता है, बड़े जरूरी काम से जा रहा हूँ। कहाँ गए थे? बड़े जरूरी काम से। कहाँ जा रहे हो? बड़े जरूरी काम से। भैया न रात न दिन, न सुबह न शाम, 24 घंटे काम ही काम। श्री हनुमान जी राम काज में हम लोग काम काज में, श्री हनुमान जी राम काज करीबे को आतुर, और हम सभी काम काज करीबे को आतुर। देखो, राम काज और काम काज ये कोई विरोधाभासी नहीं, उन दोनों में कोई विरोध नहीं है। दोनों बिल्कुल एक हैं। कई बार हम लोग कहते हैं काम काज में डूबे हैं, राम काज कैसे कर पाएंगे। इनको अलग अलग मत समझिए। भजन करने में सब कुछ छोड़कर बैठ जाने को भजन नहीं कहा है। यह तो आलस्य है, कुछ काम नहीं है तो कहते हैं कि हम भजन कर रहे हैं। हम कई सज्जनों को देखते हैं कि वे आराम कर रहे हैं, कहते हैं हम तो अनुष्ठान कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया माल खा रहे हैं, कहते हैं कि हमारा तो उपवास चल रहा है, हमारा व्रत चल रहा है। यह चतुराई है, यह चालाकी है। भजन माने पलायनवाद नहीं, आलस्य नहीं। ये सब कुछ छोड़कर किसी कमरे में कैद हो जाना भजन नहीं है। भजन का अर्थ है सब कुछ भगवान से जोड़ देना, यही राम काज है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। श्री राम, जय जय राम। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से